और सारी कथाओं को बता रहे हैं। और प्रभु ने भी प्रश्न किया है। और यहां पर दर्शन करिएगा, मेरे राघव सरकार तो स्वयं कह रहे हैं कि आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको तो सब पता है। और जब सारी कथा को बताने के बाद वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि हे नाथ, आप बताइए कि मुझे कहाँ जाकर वास करना चाहिए, कहाँ जाकर मुझे रहना चाहिए, मैं कहाँ जाकर वास करूं। अब यहां दर्शन करिएगा, वाल्मीकि जी ने कहा कि नाथ, मैं आपसे क्या कहूं, आप यहीं रुक जाइए ना। अब राघव सरकार रुक तो सकते नहीं हैं, और बार बार विनय करने पर, बार बार कहने पर श्री वाल्मीकि जी ने कहा कि आपके लिए यदि कोई सुहावन जगह है तो वो चित्रकूट है। वो आपके लिए सभी प्रकार से सुहावन है और आप वहां जाकर वास करिए, आपके लिए वही श्रेष्ठ होगा, आपके लिए वही अनुकूल होगा। अब यहां दर्शन करिए, वाल्मीकि जी तो सोच रहे हैं कि ना जाएं, लेकिन प्रभु आगे तो बढ़ेंगे ही, जाएंगे ही। और यहां दर्शन करिए, मेरे राघव सरकार मां जानकी और भैया लक्ष्मण के साथ श्री वाल्मीकि जी को प्रणाम करके और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ रहे हैं तो चित्रकूट आ रहा है। और जब से मेरे राघव सरकार चित्रकूट में आ रहे हैं और मेरे राघव सरकार का प्रवेश हो गया है, तब से मानो चित्रकूट में तो आनंद ही आनंद बरस रहा है कि चित्रकूट रघु नंदन छाए, चित्रकूट रघु नंदन छाए, चित्रकूट रघु नंदन छाए। समाचार सुनी सुनी मुनि आए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। आवत देखत मुदित मुनि वृंदा, आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, आवत देखी मुदित मुनि वृंदा। कीन दंडवत रघुकुल चंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए। समाचार सुनी सुनी मुनि आए, 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 समाचार सुनी सुनी मुनि आए। जैसे ही मेरे राघव सरकार चित्रकूट में आए हैं और चित्रकूट में जब से वास करने लगे हैं, मानो वहां तो अमृत की वर्षा हो रही हो, सदैव अमृत ही बरस रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और जैसे ही यह समाचार मुनियों को पता चला है, ऋषिगणों को पता चला है,
सबके सब दौड़कर आ रहे हैं, सब मुनिगण आ रहे हैं और मुनियों को, ऋषियों को देखकर मेरे राघव सरकार आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, और क्या कर रहे हैं? कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। ऋषिगण को, मुनिगण को देखकर मेरे राघव सरकार तुरंत दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। दर्शन करिएगा। यदि कोई ऋषिगण दिख जाए, कोई संत दिख जाए, कोई मुनिगण दिख जाए, तो यह स्वभाव बनाइएगा, तुरंत प्रणाम करिएगा और तुरंत उनके चरणों में आप लेट जाइएगा, तुरंत दंडवत प्रणाम कर लीजिएगा। ये है महिमा। और आज राघव सरकार भी मुनियों को देखकर, ऋषिगणों को देखकर तुरंत दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। और यहां दर्शन करिएगा, मुनिगण ऋषिगण प्रणाम कर कर जैसे ही वहां से गए हैं, सब मिलकर गए हैं, और तुरंत ही वहां कोल भील आ जाते हैं। और कोल भील आ जाते हैं, कोल भील भी आकर प्रणाम कर रहे हैं मेरे प्रभु को, और सब आकर चरणों में बैठे हैं। और उसमें से जो कोल भील के जो सरदार हैं, जो उनमें मेन मुखिया हैं, वो आके प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु हम क्या सेवा करें, आप यहीं रुकिए, आप कहीं मत जाइए। और जितने कोल भील हैं सब प्रभु की छवि को देखकर इतने आनंद में हैं, इतने आनंद में हैं। और ये विश्वास मानिएगा, जब हम परम आनंद में होते हैं ना, तो हमारे आंखों से आंसू निकलने में देरी नहीं लगती है। जब हम परम आनंद को प्राप्त करते हैं ना, तो हमारे आंखें बोलने प्रारंभ कर देती है। हम तो स्वयं मौन हो जाते हैं, हमारे मुख से कोई शब्द नहीं निकलेगा, लेकिन हमारी आंखें जो हैं वो बोलना प्रारंभ कर देती हैं और आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। और आज कोल भील प्रभु को देखकर इतने आनंद में हैं, जितने लोग वहां बैठे हैं सबके आंखों में जल है, सबके आंखों से आंसू निकल रहे हैं और सब मना रहे हैं प्रभु को। देखिएगा, ऐसा स्वभाव बने, ऐसा विवेक बने कि सदैव हमारे जीवन में आनंद बना ही रहे, उत्सव बना ही रहे और सदैव भगवान की याद बनी रहे। ऐसा स्वभाव बनाइएगा कि सदैव भगवान की याद बनी रहे, चाहे जैसे। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, कहीं भी रहिए, जहां रहिए, बस नाम जप करते रहिए, भगवान को याद करते रहिए। और एक दिन यही जब आप याद करते रहेंगे, यही नाम जब आपको एक दिन मेरे प्रभु से आपको स्वयं मिला देंगे। ये है नाम जप की महिमा। और आज दर्शन करिए, चक्रवर्ती महाराज तो, जब मनु महाराज थे तो 23,000 वर्ष तप करना पड़ा, तब जाकर मेरे राघव सरकार
बाल स्वरूप में आके दर्शन दे रहे हैं। और आज कोल भील इतने बड़भागी हैं, इतने सौभाग्यशाली हैं कि मेरे राघव सरकार तो स्वयं चलकर दर्शन देने जा रहे हैं। कितने बड़भागी हैं कोल भील, क्योंकि यहां दर्शन करिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्मांतर बीत जाता है मुनियों को जप करते करते, लेकिन फिर भी प्रभु का दर्शन हो पाना दुर्लभ हो जाता है। और उनके मुख से राम नाम निकले ऐसा संभव नहीं है कि मरते वक्त स्वयं के मुख से राम नाम निकल जाए। लेकिन आज दर्शन करिए कि कोल भीलों को आज मेरे प्रभु स्वयं दर्शन देने पहुंचे हैं। इतने बड़भागी हैं कोल भील, जिन्होंने कोई तप नहीं किया, कोई जप नहीं किया, कोई तपस्या नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे प्रभु तो अकारण ही सब पर कृपा करने पहुंच जाते हैं। अब दर्शन करिए, कोल भील सब आकर बैठे हैं और मेरे राघव सरकार भी देखकर उनके भी मन में इतना प्रेम है जिसकी कल्पना नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो ये कोल भील नहीं है, ये मेरे अयोध्या के वासी मेरे से मिलने आए हैं। ऐसी कल्पना है कि प्रभु आज उन कोल भीलों में भी दर्शन कर रहे हैं कि मेरे अवध के नर नारी हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोल भील इतना प्यार दे रहे हैं, इतने प्रेम से सब बैठे हैं। कोई कुछ लेकर आया है, कोई कंद फल लेकर आया है और सब आकर चरणों में विनय कर रहे हैं। और एक बात मैं निवेदन कर दूं, मेरे राघव सरकार को यदि कोई प्रिय है और यदि कुछ प्रिय है तो वो बस प्रेम ही प्रिय है। उन्हें इस संसार से कोई लेना देना नहीं कि आप कितने पैसे वाले हैं, कितने पद वाले हैं, कितने प्रतिष्ठा वाले हैं। आप भगवान के पास क्या ले जा रहे हैं, ये उतना जरूरी नहीं है। बस आप अपने हृदय में यदि प्रेम लेकर जा रहे हैं तो मेरे राघव सरकार को आपको गले लगाने में तनिक भी देरी नहीं होगी। बस प्रेम करिए प्रभु से, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हूँ जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले हो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हो जो जान निहारा। राम केवल प्रेम प्यारा, जाने हो तो जान निहारा। जो प्रेम गली में
आया ही नहीं जो प्रेम गली में, आया ही नहीं प्रिय तम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आया ही नहीं वो तम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आया ही नहीं प्रिया तम का ठिकाना, क्या जाने प्रिया तम का ठिकाना, क्या जाने। राम जी को बस प्रेम प्रिय है, बस प्रेम करिए। मेरे प्रभु तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, मेरे प्रभु से प्रेम किया जाए। सदैव प्रेम करिए। और आप किसी भी मंदिर में जाइए, किसी भी देवालय में जाइए, किसी भी शिवालय में जाइए और वहां जाकर हाथ जोड़कर बस खड़े हो जाइए और प्रभु से सिर्फ एक बात कहिएगा कि सीताराम शरण रति मोरे, सीताराम शरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम शरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। बस मंदिर में जाकर भगवान से यही कहिएगा कि जो मेरा प्रेम है, जो मेरा अनुराग है, वो दिन रात बस बढ़ता ही जाए और बस बढ़ता ही जाए। बस यही बात एक कहिएगा और यहाँ दर्शन करिए। अब यहाँ पर सुमंत जी से मेरे राघव सरकार ने लौटने के लिए कह दिया है कि अब यहाँ से आप लौट जाइए। और सुमंत जी कह रहे हैं कि हे नाथ, राजन ने मुझे तो ये कहा था कि राम को और वैदेही और लक्ष्मण को वन घुमाकर वापस पुनः लेकर आना, और आप कह रहे हैं कि आप अकेले चले जाइए। नाथ, ये कैसे संभव है? मैं अकेले कैसे जाऊं? बिना आपको लिए मैं कैसे जाऊंगा नाथ? और फिर यहां पर राघव सरकार ने समझाया है कि आपको लौटना तो पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। और यह कहकर भेजा कि आप पिताजी से कहिएगा जैसे ही 14 वर्ष पूर्व होगा मैं स्वयं वहां पर अयोध्या में आ जाऊंगा और जो पिताजी की इच्छा है वो अवश्य पूरी होगी। और समझाकर भेजा है कि पिताजी से कहिएगा कि हम सब यहाँ पर एकदम अच्छे से हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें कोई समस्या नहीं है। और यहाँ सुमंत जी यह सब बातों को सुनकर इतने भाव विभोर हो रहे हैं कि जिसकी कल्पना नहीं है। और राघव सरकार की आज्ञा भी हो गई है कि आप अब लौट जाइए और हम यहीं पर हैं, अब आप लौट जाइए और आप लौट जाइए। और सुमंत जी तो इतने परेशान हैं, इतने चिंतित हैं कि यदि मैं लौट कर जाऊंगा
और खाली रथ लेकर जाऊंगा तो महाराज जी क्या कहेंगे? मैं महाराज जी से क्या कहूंगा? अयोध्या के जो नर नारी हैं उनको मैं क्या मुख दिखाऊंगा? मैं उनसे क्या कहूंगा? और बस सुमंत जी यही सोच रहे हैं कि मैं क्या कहूंगा किसी से कि मैं राम को नहीं लाया, मैं वैदेही को नहीं लाया, मैं लक्ष्मण जी को नहीं लाया। मैं सबको क्या कहूंगा? मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? और यही सोचकर पछता रहे हैं और पछता रहे हैं। और पछता के जब लौटे हैं तो वहीं जहां मेरे राघव सरकार रुके थे आकर तमशा तीर पर रुकते हैं और तमशा तीर पर आके रुके हुए हैं। अब उनके मन में एक प्रश्न और है कि अभी जो सवेरा है, अभी तो दिन है, और यदि मैं दिन के उजाले में जाऊंगा तो मेरे लिए तो और समस्या हो जाएगी। सब मुझे घेर लेंगे कि कहां छोड़ आए हमारे राम को, कहां छोड़ आए मेरे राम को। और यही पछता रहे हैं सुमंत जी। सुमंत जी यही सोचकर वहां रुक जाते हैं तमशा तीर पर और यही सोच रहे हैं कि मैं अभी तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जब मध्य रात्रि होगी तब मैं अयोध्या में प्रवेश कर जाऊंगा ताकि किसी को पता ना चले और कोई जान ना सके कि मैं आ गया हूं और खाली रथ लेकर आया। अब संध्या वेला हुई है, रात्रि जैसे ही प्रारंभ भई और सुमंत जी ने अपने रथ को चलाना प्रारंभ किया और जैसे ही रथ के पहियों की आवाज आई तो माताओं को लगा कि मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए, मेरी वैदेही सीता आ गई और मेरे लक्ष्मण आ गए। अब यहां माता सोच में है कि रथ तो आ रहा है और रथ में साथ में मेरे राम, मेरी सीता और मेरे लक्ष्मण साथ हैं। और महाराज जी के मन में भी यही प्रश्न है कि मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए। और रथ को खड़ा कर कर सुमंत जी अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और जब प्रवेश हुआ, अब यहां दर्शन करिएगा और देखकर सुमंत जी ने जैसे ही राजन को देखा और तुरंत जय जीव कहकर प्रणाम किया है। देखी सचिव जय जीव कही कीन्ह्यो दंड प्रणाम। सुनत उठ्यो व्याकुल नृपति कहो सब कहूँ राम। जैसे ही देखा है और जय जीव कहकर प्रणाम जब किया है और तुरंत राजन ने जैसे ही आवाज को सुना और तुरंत बस एक प्रश्न कि मेरे राम कहाँ है, मेरे राम को लेकर आए ना आप अपने साथ, मेरे राम को लेकर आए हैं ना। आप कुछ बोलते क्यों नहीं, आप चुप से क्यों हैं, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे। कहिए ना मेरे राम कहाँ है, मेरे राम कहाँ है, कहिए ना। मेरी सीता कहाँ है,
मेरे लक्ष्मण कहाँ है? कहाँ छोड़ आए मेरे राम को? कहाँ छोड़ आए मेरे राम को? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कहिए ना, कहाँ है मेरे राम? उन्हें कहाँ छोड़ आए? क्यों नहीं लाए साथ में? आपने उन्हें जंगल में अकेला छोड़ दिया। आपने तनिक भी विचार नहीं किया कि मेरे प्राण समान मेरे राम जंगल में है और आप साथ लेकर नहीं आए। और यही सोच रहे हैं और मन में यही एक भाव है कि आज मेरे राम नहीं आए हैं और मेरे राम जी को आज गए 6 दिन हो गया है, आज 6वां दिन है। और राजन के मन में बस यही है कि अब मैं बिना राम के तो 6 दिन बहुत जी लिया, कैसा अभागा हूं मैं कि मैं 6 दिन तक जीवित कैसे रह गया। अपने राम के बिना मैं 6 दिन तक जीवित कैसे रह गया। मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए? मेरे प्राण क्यों बचे हैं? मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं? और दर्शन करिए, राजन के जो प्राण है, प्राण निकलने ही वाले हैं कि कंठ में आकर फंस गए प्राण, नीचे के अंग शिथिल हो गए। और राजन की जो प्राण है वो कंठ में आकर फंस गए हैं, इतना तड़प रहे हैं, इतना विलख रहे हैं कि प्राण निकल क्यों नहीं रहे। और आज दर्शन करिए, कौशल्या मैया जब आई हैं कक्ष में और राजन की दशा को देखकर एक ही बात कहती है कि आप धीरज धरिए नाथ, राम को कुछ नहीं होगा, वो आ जाएंगे, आप धीरज धरिए। यदि आपको कुछ हो गया तो अयोध्या के नर नारियों को कौन संभालेगा नाथ? आप धैर्य रखिए। और राजन तो सिर्फ रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, प्राण तो आकर कंठ में फंस गया है। और दर्शन करिए, राजन ने सिर्फ एक बात कही कि देवी इस समय तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरी नजरों के सामने तो सिर्फ वही अंधे बूढ़े माँ बाप दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने मुझे श्राप दिया था कि जिस तरह से हम पुत्र वियोग में अपने प्राण को त्याग रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण को त्यागेंगे। वही अंधे माँ बाप दिखाई दे रहे हैं देवी, वही श्रवण कुमार के माँ बाप दिख रहे हैं देवी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा समय अब पूरा हो गया है। इतना रो रहे हैं, इतना पछता रहे हैं कि जिसकी कल्पना नहीं है। और मैया समझा रही हैं, लेकिन राजन तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। और दर्शन करिएगा,
6 दिन बीता है, मेरे राम जी को देखें तो राजन भी सोच रहे हैं कि 6 दिन बीते हैं और राजन भी यहाँ 6 बार अपने मुख से राम नाम को बोले हैं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर बिरह, राव गए ओ सूरधाम। 6 बार राम 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 कहा है राजन ने और 6 बार मुख से राम नाम को बोलकर अपने प्राणों को त्याग दिया है। दर्शन करिए, जब 6 बार मुख से राम राम बोलकर राजन ने अपने प्राण को त्यागा है, और उस समय तो देवता भी आज सराहना कर रहे हैं चक्रवर्ती महाराज की। और क्या सराहना कर रहे हैं कि इनके तरह बड़भागी तो कोई है ही नहीं, कि जिन्होंने बचपन से ही राम को अपने आंगन में खेलते देखा, अपनी गोद में खिलाया, और आज मरते वक्त भी उनके स्वयं के मुख से राम नाम निकला और अपने प्राणों को त्यागा है। इसीलिए आज देवता भी उनकी सराहना कर रहे हैं कि राजन ने तो अपने जन्म और अपने मरण दोनों को संवार लिया है। आज जीते जी भी राम नाम को जपा और आज मरते वक्त भी, प्राण त्यागते वक्त भी स्वयं के मुख से राम नाम निकला है। राजन की तरह बड़भागी तो शायद ही संसार में कोई होगा जो जीते जी भी राम नाम और मरते वक्त भी स्वयं के मुख से राम नाम निकला है। दर्शन करिएगा, हम जीते जी तो राम नाम ले लेते हैं, किसी न किसी कारण से बरबस भी ले लेते हैं राम नाम, लेकिन मरते वक्त हमारे स्वयं के मुख से राम नाम निकल जाए यह संभव नहीं है। जो हमें 4 कंधों पर लेकर जाते हैं वही सदैव राम नाम सत्य है कहते हुए ले जाते हैं। तो ऐसा स्वभाव बनाइएगा महाराज कि जीते जी भी राम नाम लीजिए, ताकि मरते वक्त स्वयं के मुख से राम नाम निकले और आप सीधे कहीं ना जाकर मेरे राघव सरकार के चरणों में चले जाएं। स्वयं के मुख से राम नाम कब निकलेगा? जब हम बचपन से ही राम नाम को जपेंगे, तब जाके 55 के बाद भी राम नाम निकलेगा। और यदि बचपन में नहीं जपा है तो ये कल्पना मत करिएगा, इसका तनिक भी इंतजार मत करिएगा कि 55 के बाद आपके मुख से राम नाम निकले। यदि बचपन में आप जपेंगे तभी 55 के बाद निकलेगा, नहीं 55 के बाद तो जबरन आपसे बुलवाना पड़ेगा, या तो कहें आप स्वयं बोलेंगे ही नहीं। कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि सुन भी नहीं पाते, घर वाले जब ले जाने लगते हैं तो वही पीछे से बोलते हुए जाएंगे। देखिए, संसार की चिंता तो हम सब करते हैं, भौतिक सुखों की चिंता तो हम सब करते हैं,
कि काश मेरा एक बंगला हो जाए, काश मेरा एक महल हो जाए। सब लोक की चिंता तो करते हैं, क्या किसी को परलोक की चिंता है? क्या परलोक की चिंता किसी को है? तो मेरा निवेदन है, आप लोक के साथ अपने परलोक को भी सुधारिएगा। वो कैसे होगा? आप इतना भजन करिए, इतना सत्संग करिए, इतना कथा सुन लीजिए और दिन भर बस राम राम को जपिए, बस वही रटते रहिए। तो जितना बड़ा महल आपने यहां बनवा रखा है ना, मेरे राघव सरकार की करुणा और कृपा से उससे 10 गुना महल बड़ा आपको वहां परलोक में मिलेगा। ये है महिमा भजन की और सत्संग की, कथा सुनने की। तो आप यहां लोक के साथ अपने परलोक की भी चिंता करिएगा। हमें स्वभाव बनाना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, कथाओं को सुनना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी यदि बरबस भी आप राम नाम ले रहे हैं, जबरन भी कोई राम नाम हमसे बुलवा रहा है, तो उसको धन्यवाद करिएगा, क्योंकि एक बार भी राम नाम बोलने का बहुत बड़ा फल है। सिर्फ एक बार बोलने का। और हम तो 7 दिवस से यहां सिर्फ और सिर्फ रघुनाथ जी की कथा ही तो गा रहे हैं। एक बार बोलने वाला बैकुंठ जा सकता है, तो हम तो 7 दिनों से ही श्री रघुनाथ जी की कथा का गुणगान कर रहे हैं। तो क्या हम बैकुंठ नहीं जाएंगे क्या? सबका टिकट बन चुका है कि सब बैकुंठ ही जाएंगे। और आज राजन की सराहना पूरा देवगण कर रहा है कि आज राजन ने अपने जन्म और मरण दोनों को संवार लिया, दोनों को संवार लिया है आज राजन ने। जीते जी भी राम नाम को जपिए, और जब जीते जी आप अपने इसी अवस्था में राम नाम को जप लेंगे, तो मरते वक्त आपके मुख से स्वयं राम नाम निकलेगा ही निकलेगा, ये विश्वास है। अब यहां दर्शन करिए, राजन ने अपने प्राण को त्याग दिया है, क्योंकि संसार में जो आया है उसे जाना तो पड़ेगा। क्योंकि किसी ने ये लेखा लेखी नहीं लिखवाया है, किसी ने स्टैंप भगवान से नहीं लगवाया है कि मैं जीवित ही रहूंगा, क्योंकि ये तो मृत्यु लोक है ही। और आज हम सभी इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ माया में फंसे हैं। भजन को एक तरफ कर देते हैं, लेकिन भौतिक सुखों में ही लीन रहते हैं। तो माया से भी बाहर निकलने का स्वभाव बनाइए, क्योंकि सब छूट जाएगा, इस संसार में कुछ बचेगा नहीं। जो भी धन है, दौलत है, पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, वैभव है, कुछ भी यहाँ पे आपके साथ जाने वाला नहीं है। जो भी है सब यहीं रह जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है, और किसी साधक ने भी बड़ा ही प्यारा पद बताया है कि काहे माया में भुलायल बाड़ा तोता हो, कि काहे माया में भुलायल बाड़ा तोता हो,
ई खोता छोड़ के जाए के पड़ी, काहे माया में भुलाइल बड़ तोता हो। खोता छोड़ के जाए के पड़ी, काहे माया में भुलाइल बड़ तोता हो। खोता छोड़ के जाए के बड़ी सगरी स्वार्थ खातिनी मन बाउर होता हो, के सगरी स्वार्थ खातिर मन और होता हो। खोता छोड़ के जाए के पड़ी, काहे माया में बुलाइल बाड़ तोता हो। खोता छोड़ के जाए के पड़ी, काहे माया में बुलाइल बड़ तोता हो। खोता छोड़ के जाए के पड़ी। जय हो श्री हरि। और क्या कहा, लाख करोड़ धन तू कितनो कमईबा। लाख करोड़ चाहे कितनो कमईबा। लाख करोड़ धन कितनो कमईबा। लाख करोड़ धन कितनो कमईबा। खाल खियाल नात लेके का जईबा। खाल खियाल नात लेके का जईबा। कथवा कराल नात लेके का जईबा। कथवा कराल नात लेके का जईबा। कुछ जाएगा नहीं आपके साथ में। जो आपको मिला है, भगवान ने जो दिया है, दान करिए, पुण्य करिए, नहीं तो सब यहाँ धरा का धरा रह जाएगा। और अंत समय में क्या होगा, साधक ने बड़ा ही प्यारा बताया है कि ताहर ताहर फूल जई है पहिरल लंगोटा हो। कि ताहर फूल जई है पहिरल लंगोटा हो। खोता छोड़ के जाए के पड़ी, ताहर फूल जई है पहिरल लंगोटा हो। खोता छोड़ के जाए के पड़ी, काहे माया में बुलाइल बड़ तोता हो। खोता छोड़ के जाए के पड़ी। सगरी स्वार्थ खातिर नी मन बाउर होता हो। कि सगरी स्वार्थ खातिर नी मन बाउर होता हो। कि सगरी स्वार्थ खातिर नी मन बाउर होता हो। कि सगरी स्वार्थ खातिर नी मन बाउर होता हो। खोता छोड़ के जाए के पड़ी, काहे माया में बुलाइल बाड़ तोता हो। खोता छोड़ के जाए के पड़ी, काहे माया में बुलाइल बाड़ तोता हो। खोता छोड़ के जाए के पड़ी। हाँ, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। हाँ, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। हाँ, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। दर्शन करिएगा, यहाँ संसार में सब धरा का धरा रह जाएगा और आप यूं ही
चले जाएंगे। जितना भगवान ने सामर्थ्य दिया है आप सबको, दान करिए, पुण्य कमाइए। और यहां आज दर्शन करिए कि राजन का देहावसान हुआ और यहां घर पर मुखाग्नि देने के लिए कोई है नहीं, क्योंकि भरत लाल जी और शत्रुघ्न भैया तो ननिहाल गए हैं। और गुरुजी ने तुरंत ही वहां पर नाव में तेल भरकर और पार्थिविक शरीर को सुरक्षित रखवा दिया है कि जब आ जाएंगे तो सहज ही अंतिम क्रिया को किया जाएगा। और गुरुजी ने तुरंत ही भेजा है गढ़ों को और कहा कि आप जाइए और भरत लाल जी से यहाँ के विषय में कुछ मत बताइएगा, बस जाकर कहिएगा कि गुरुजी ने आपको बुलवाया है। और वहां पर दूत पहुंचते हैं। भरत लाल जी, शत्रुघ्न भैया भोलेनाथ जी की पूजा कर ही रहे हैं और तभी दूत आते हैं और कहते हैं कि गुरुजी ने आपको बुलवाया है। और जैसे ही सुनते ही तो मानो तुरंत ही भरत लाल जी के मन में प्रश्न खड़ा हुआ कि गुरुजी ने अचानक ऐसे बुलवाया है। और तुरंत गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। और जब निकल रहे हैं तो रास्ते में क्या देख रहे हैं कि जो पशु हैं, पशु दक्षिण दिशा की मुख कर सब रो रहे हैं। जितने शियार दिख रहे हैं सब दक्षिण दिशा की ओर मुख कर रो रहे हैं। जितने पक्षी हैं सब विपरीत दिशा में हैं। और भरत लाल जी को यह सब दृश्य देखकर बड़ा ही अटपटा सा लग रहा है। और एक बात मैं निवेदन करूं, यहां बाबा ने भी स्पष्ट किया है कि जब से अयोध्या में यह षड्यंत्र रचा जा रहा था, तब से मानो भरत लाल जी को कोई न कोई अपशगुन अवश्य हो रहा था। और यही सब सोचते हुए भरत लाल जी वहां से निकल पड़ते हैं और रास्ते में आ रहे हैं। और जब अयोध्या निकट है, अयोध्या में तो मानो मातम सा छाया है। और आज भरत लाल जी का जब आगमन हो रहा है और अयोध्या के द्वार पर ही भरत लाल जी ने क्या देखा कि जहां हमारे पूर्वजों की मूर्ति है, रघु जी की मूर्ति है, वहां पे मेरे पिताजी की मूर्ति। और जब अंदर प्रवेश हो रहा है सब नर नारी खड़े हैं, लेकिन आज भरत लाल जी से कोई एक शब्द कह नहीं रहा है। भरत लाल जी से कोई कुछ बोल नहीं रहा है। भरत लाल जी को देखकर सब अपना मुख विमुख कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुड़ जा रहे हैं। उनकी तरफ कोई आज देख नहीं रहा है। और भरत लाल जी के मन में भी यही प्रश्न है कि आज मुझे कोई प्रणाम नहीं किया, आज मुझे कोई देख तक नहीं रहा है, ऐसा मैंने कौन सा पाप किया है, ऐसा मैंने क्या किया है। और जब दर्शन करिए, भरत लाल जी जब भवन में प्रवेश कर रहे हैं तो कैकेयी मैया आरती की थाल लेकर खड़ी हैं भरत लाल जी के आगमन के लिए। और वहां पर भी भरत लाल जी के मन में एक प्रश्न वापस कि जब भी मैं कहीं से आता हूं, हम चारों भैया जब कहीं से आते हैं तो तीनों मैया साथ में आरती की थाल लेकर खड़ी रहती हैं, और आज कैकेयी मैया ही सिर्फ अकेले क्यों? ऐसा क्या हुआ है कि और दो मैया क्यों नहीं, आप अकेले ही आई हैं?
और आरती की थाल लेकर मैया ने आगमन तो किया और दर्शन करिए। आगमन करने के बाद मैया ने तुरंत प्रश्न किया है कि आप बताइए कि मामा के यहाँ ननिहाल में सब ठीक तो है ना, सब कैसे है ना। और तुरंत भरतलाल जी ने कहा वहां तो सब ठीक है मैया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है तनिक वो तो बताइए। यहाँ पे आज कोई मुझसे बोल क्यों नहीं रहा है, सब मुझसे विमुख क्यों है, इतना सन्नाटा क्यों है, मातम सा क्यों छाया है। और मैया आज मेरे आगमन के लिए आप अकेले ही क्यों आई, और दो मैया क्यों नहीं आई। और यही सब सोच रहे हैं, मैया से प्रश्न कर रहे हैं। और फिर मैया ने भी कथा को बताई, जो जो घटना हुई उन घटनाओं को मैया ने बताया। और जैसे ही भरतलाल जी ने सुना कि पिताजी नहीं रहे, तुरंत खड़े ही खड़े वहां पर गिर गए हैं। भरतलाल जी तुरंत खड़े खड़े गिर गए हैं कि पिताजी नहीं रहे। आज पिताजी हमें छोड़कर चले गए। भैया भी कहाँ है, भैया भी नहीं दिख रहे आज तो, और पिताजी भी छोड़कर हमें चले गए। कम से कम पिताजी मुझे भैया के हाथ में तो सौंप देते, पिताजी मुझे भैया के हाथ में सौंप देते, बिना सौंपे ही मुझे चले गए पिताजी। और फिर मैया ने जब बताया कि राम जी तो वन चले गए हैं, आपके बड़े भैया तो वन चले गए हैं 14 वर्षों के लिए, और दर्शन करिए। जैसे ही भरतलाल जी ने सुना कि भैया वन चले गए 14 वर्षों के लिए, और जैसे ही यह सुने हैं ना, अपने पिताजी के मरण को भूल गए। अब दर्शन करिए। यहां दर्शन करिए कि एक बात सुने कि जब पिताजी नहीं रहे, और जब दूसरी बात को सुने कि राम जी वन चले गए हैं, तो भरतलाल जी पिताजी के मरण को मानो बिसरा दिए, और बस एक ही बात कह रहे हैं कि मेरे भैया वन चले गए। मेरे भैया वन चले गए। और यहां दर्शन करिए, कैकेयी मैया ने सारी बातों को बताया कि पिताजी की आज्ञा थी, और पिताजी की आज्ञा को मानकर राम जी बन गए हैं। अब भरतलाल जी तो इतना रो रहे हैं, इतना विलाप कर रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि जिसकी कल्पना नहीं है। और जो सारा दोष है सब अपने ऊपर ले रहे हैं। जितना दोष है सब अपने ऊपर ले रहे हैं आज। एक बात मैं निवेदन करूं, जब कोई अपना प्राण से भी ज्यादा प्रिय हो और उसे यदि कुछ हो जाता है ना, तो जितनी तकलीफ होती है ना, शायद ही संसार में उतनी तकलीफ हो।
और आज यहाँ भरत लाल जी इतना रो रहे हैं कि भैया बन चले गए और पिताजी भी नहीं रहे। कम से कम पिताजी मुझे भैया को तो सौंप कर जाते, और भैया जा रहे हैं। और इतना मैया पर क्रोध कर रहे हैं कैकेयी मैया पर कि आपने मेरा राज्याभिषेक मांगा। सब मेरा दोष है, सब मेरा दोष है, ना मेरा जन्म होता और ना ही आज पिताजी जाते और ना ही मेरे भैया बन जाते। सब मेरा दोष है। और कैकेयी मैया को इतना भला बुरा भरत लाल जी ने कहा है कि जिसकी कल्पना नहीं है। और वहां से कैकेयी मैया को बोलने के बाद भरत लाल जी कौशल्या मैया के कक्ष में गए हैं और इतना रो रहे हैं, फूट फूट कर इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि जिसकी कल्पना नहीं है। और मैया से बस कह रहे हैं कि मैया मैं तो आज मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। सब मेरी वजह से तो हो रहा है। ना मेरा जन्म हुआ होता और ना आज ऐसा होता। सब मेरे कारण है, सब मेरे कारण है। और आज भरत लाल जी ने मैया कौशल्या के आगे 28 पापों को गिनाया है। भरत लाल जी कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण की हत्या करता है उसका जो पाप है वो आज मुझे लग जाए। गर्भ में जो बच्चों को मारते हैं उनका जो पाप है वो मुझे आज लग जाए। इसी प्रकार से 28 पापों को आज भरत लाल जी गिना रहे हैं कि इस विश्व में जितने पाप हैं सब आज मुझे लग जाए। आज मैं मुख दिखाने लायक नहीं हूं। मेरा जन्म क्यों हुआ? ना आज मेरा जन्म होता, ना पिताजी जाते और ना ही आज भैया बन जाते। अपने आप को इतना कोस रहे हैं, अपने आप को इतना कोस रहे हैं कि जिसकी कल्पना नहीं है। अब यहां दर्शन करिए, गुरु जी ने बुलवाया है और कहा कि भरतलाल जी, पिताजी के आपके पार्थिव शरीर को हमने रखवाया था सुरक्षित, चलिए उनके अंतिम क्रिया को भी करना है। और भरतलाल जी जाते हैं और चिता सजाई गई है। चिता ऐसी बनी है मानो वह स्वर्ग की सीढ़ी बन गई हो। इस प्रकार से आज चक्रवर्ती महाराज की चिता को सजाया गया है। और भरतलाल जी ने जो श्रद्धांजलि दी है उनका वर्णन कर पाना तो